नमस्कार, टीवी 100 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। और वक्त हो चला है अब तक की 100 बड़ी खबरों को एक नजर देखने का। चलिए शुरुआत करेंगे। भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेवाल ने कहा, यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि हम चांदनी चौक की सीट रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं और दिल्ली की 7 सीटें भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यहां हम कम से कम 13 से 14 सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चांदनी चौक व दक्षिण दिल्ली में जनसभा करते हुए बोले, विकास के मामलों में दिल्ली को दुनिया के टॉप 5 में पहुंचाएंगे। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने अगरतला आईजीएम अस्पताल का किया निरीक्षण। हज यात्रा 2024 के लिए यात्रियों का पहला जत्था आईजीआई हवाई अड्डे से हुआ रवाना। दिल्ली से 25 मई तक कुल 47 उड़ानें होंगी हज के लिए रवाना। और झारखंड के राज्यपाल और तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रुचि श्रीरंगम श्री रंगनथाम स्वामी मंदिर में की प्रार्थना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास में किया रोड शो, लोगों को देखा हुजूम। उत्तर प्रदेश में जेपी नड्डा जी ही जहां जहां जनसभाएं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, हम सब कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार। बैतूल लोकसभा सीट के 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को फिर से होगा मतदान। मनोज झा ने कहा, कांग्रेस ने इसका खंडन किया, हमने घोर निंदा की। और आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, हम में से कोई सेम प्रतोदा ने बयान से नहीं है सहमत। मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई उम्मीदवार ही नहीं। वहीं मतदान प्रतिशत में हुए बदलाव और अन्य मुद्दों पर चुनाव आयोग से मिलेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। अफजाल अंसारी के साथ बेटी नुसरत ने भी खरीदा पर्चा, कोर्ट तय करेगा कौन लड़ेगा चुनाव। भारत दौरे पर मालदीव के विदेश मंत्री, दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर होगी विशेष चर्चा। और बीएसपी से सभी पदों से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद की पहली प्रतिक्रिया, मायावती के लिए लिखा भावुक पोस्ट। आंध्र प्रदेश पुलिस ने पाइप से लदे हुए ट्रक से मिला नोटों का जखीरा, 8 करोड़ रुपए बरामद, 2 लोगों को भी हिरासत में लिया। राजस्थान के इस जिले में आग उगल रहा सूरज, 46 डिग्री पहुंचा तापमान, आंधी और बारिश का अलर्ट। अखिलेश के लिए वोट मांगने कन्नौज पहुंची बेटी अदिति, बोली विकास के लिए सपा को जिताइए। और असम बोर्ड ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। परीक्षा परिणामों में देखा जाए तो करीब 3 लाख से ज्यादा छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन। भाजपा सांसद दिलीप घोष ने कहा, संदेश खाली में हजारों महिलाएं हैं पीड़ित। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोगोल मडगांव में एक दुर्घटना पीड़ित की मदद। उत्तराखंड देहरादून के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। और ब्रेकिंग हापुड़ से है, जहां जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के ग्राम बचलौता में आकस्मिक बीमारियों के चलते एक परिवार ने ली 9 देवियों के दर्शन की शपथ। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय राजदूत ने चेताया, कहा कनाडा में सिख अलगाववादी समूह ने की सारी हदें पार। और सलमान खान की फिल्म सिकंदर में अदाकारी का जलवा बिखेरेंगी रश्मि मंदाना। केविन क्रू संकट के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस अगले कुछ दिनों में उड़ानों में करेगी कटौती। और कंगना के लिए कैंप बंद करने को तैयार हैं शेखर सुमन, बोले वो बुलाएंगी तो क्यों नहीं जाएंगे। कभी बेटे अध्ययन को डेट कर रही थी एक्ट्रेस। अमेरिका ने इजराइल भेजी जाने वाली बमों की खेम रोकी, राफा में हो रहे हमले के कारण फैसला लिया। और 1 दशक पहले हुई थी धाबोलकर की हत्या, करीब 11 साल बाद धाबोलकर के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक बड़ी संख्या में कर्मचारी एक साथ बीमार कर छुट्टी पर चले गए। इसके कारण एयरलाइन को पिछले 12 घंटों के अंतराल में 78 उड़ानें करनी पड़ी रद्द।
10,000 फलस्तीनी रफाह छोड़कर पहुंचे खान यूनिस। और अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में फलस्तीन समर्थकों के टेंट उखाड़े, दर्जनों छात्र छात्राओं को किया गया गिरफ्तार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को चुनाव से पहले एक बड़ा झटका, एक और सांसद ने थाना लेबर पार्टी का हाथ। इमरान जेल में बंद होकर भी सियासत के केंद्र में, सेना और शरीफ सरकार की साजिशों के बाद भी इमरान की लोकप्रियता कम नहीं की। और कपिल शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा से किया शादी का सवाल। एक्ट्रेस बोली, जले पर नमक मत छिड़किए, तुम्हें पता है कि मैं शादी करने के लिए बेताब हूं। हरिद्वार की बेटी ने किया नाम रोशन। भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ चयन। हॉकी प्रो लीग खेलने जाएंगी बेल्जियम और इंग्लैंड। केदारनाथ के कपाट खुलने की तैयारी शुरू। बाबा पंचमुखी विग्रह मूर्ति धाम के लिए हुई रवाना। गुप्तकाशी में होगा प्रवास। और उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स का किया लाइसेंस रद्द। भ्रामक विज्ञापन केस की वजह से लिया गया फैसला। नवनीत राणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला और कहा, आपको 15 मिनट लगेंगे लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड। मिलेट्स उत्पाद को बढ़ाया देगा बीएयू। किसानों को दी जाएगी ट्रेनिंग। उत्पाद बनाने की मशीन भी मिलेगी। और पीएम बोले, शहजादे ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद किया। क्या टेपी भारकर के माल पहुंचा है? वही टेम्पो को लेकर के एक राहुल गांधी से पूछा गया कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे, जहां वह 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे सूबे के मेडक और मलकाजगिरी में भी रैली करेंगे। वहीं अगली खबर दिखाते हैं। सनराइजर हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अरविंदर सिंह लवली एक बार फिर बीजेपी में हुए शामिल। बोले, दोबारा बीजेपी छोड़ने के बजाय राजनीति छोड़ देंगे। और दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि मैं सभी हज यात्रियों को मुबारकबाद देना चाहती हूं। 285 लोग मदीना के लिए रवाना हुए। दिल्ली में अधिकतम तापमान जा चुका 40 डिग्री सेल्सियस के पार। लोगों को सता रही भीषण गर्मी। और आज लखनऊ में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे नड्डा। चौथे 5वें चरण को लेकर होगा मंथन। मतदान प्रतिशत और अन्य मुद्दों पर चुनाव आयोग से मिलेंगे इंडिया ब्लॉक के नेता। चुनाव तैयारियों की समीक्षा में योगी आदित्यनाथ सहित सभी प्रमुख नेता होंगे शामिल। और 10 मई से 4 धाम यात्रा। 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। कहा, मुसलमान नहीं कर सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप का दावा। उनके रीति रिवाज नहीं देते इजाजत। स्टडी वीजा पर कनाडा गया था हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में गिरफ्तार संदिग्ध। पंजाब के बठिंडा से नाता। बॉक्स ऑफिस पर बड़े मियां छोटे मियां का हुआ बुरा हाल। 350 करोड़ रुपए के बजट से बनकर तैयार हुई यह फिल्म अभी तक 100 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। और जारी हुआ 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। पिछले साल भी बेहतर रहा रिजल्ट। 10वीं में से अमीना ध्रुव, वहीं 12वीं में महक रहे टॉपर। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम को ईडी ने छापेमारी के बाद किया गिरफ्तार। विश्व हिंदू परिषद का कहना है, मंदिरों पर की जा रही है तोड़ने की कार्रवाई, लेकिन मजारों पर नहीं चल रहा नगर निगम का बुलडोजर। बारिश के बादलों ने बनाई दूरी, झुलसा रही है गर्मी। पश्चिम विक्षोभ न आने से बढ़ रहा है अधिकतम तापमान। और चारधाम मंदिर समिति ने यात्रा के दौरान मोबाइल से रील न बनाने की अपील। आज राष्ट्रपति भवन में होगा पद्म पुरस्कार वितरण समारोह। नवसारी में एक यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट विभाग में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में मिला एक महिला का शव। पति ने लगाया हत्या का आरोप। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भाई बहन की मौत में पुलिस महकमे से मचा हड़कंप। आगामी 10 मई से नगर निगम पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से होगा विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद ने किया आह्वान। पुलिस ने सूचना पर मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पूरे मामले की जांच शुरू की। गाजियाबाद में नगर निगम के ऊपर लगाया आरोप। 1 साल में
निगम ने तोड़े 12 मंदिर। जापान को पछाड़कर सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत। 2015 में था 9वां स्थान। 12 लाख वोट से जीतूंगा, राज बब्बर और राव इंद्रजीत के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर पा भाजीवाला कुशेश्वर भगत। और उत्तर प्रदेश के चंदौली में दर्दनाक हादसा हुआ। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने की वजह से 4 लोगों की हुई मौत। जहरीली गैस से गई जान। उत्तराखंड के दावानल में थमने के बजाय बढ़ रही है जंगलों की आग। नई रणनीति बनाने में जुटा केंद्र। कश्मीर घाटी में घुसपैठ के मामले में जैसे आतंकी आसिफ की 6 अचल संपत्तियां कुर्क। एनआईए की कार्रवाई। बीजेपी ने पंजाब की 3 लोकसभा सीटों पर की उम्मीदवार की घोषणा। संगरूर में अरविंद खन्ना को दिया टिकट। और उत्तराखंड में हरिद्वार समेत मैदानी क्षेत्रों में 12 मई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। बदल रहा मौसम का मिजाज। लोकसभा चुनाव के दौरान रूस का दावा, भारत के चुनाव बाधित करना चाहता है संयुक्त राज्य अमेरिका। और उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, धामी सरकार को लगाई फटकार। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोल्डी लॉरेंस गैंग के 9 शार्प शूटर्स को किया गिरफ्तार। सलमान के घर पर फायरिंग केस को लेकर हाई कोर्ट ने दिया आदेश। आरोपी अनुस्थापन का दोबारा होगा पोस्टमार्टम। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के हतिवारा इलाके में झेलम नदी में 9 मजदूरों को ले जा रही एक नाव पलटी। 7 लोगों का बचा लिया गया, 2 लापता। और बीमारी का हवाला देकर घर बैठे चालक दल के सदस्य। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 80 से अधिक उड़ानों को किया गया रद्द। नागरिक विमानन अधिकारी बनाए हुए हैं नजर। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि पालघर के चाहे कितने भी लोग लड़े, एक बात तय है कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं। वर्तमान में न केवल क्षेत्र बल्कि पूरा महाराष्ट्र वहां विकास उधार रहा है। वहीं कमल हासन की ठग लाइफ से जुड़ा गुड्डू भैया का नाम फिल्म का हिस्सा बनकर खुशियां ली। और लखनऊ के खिलाफ हेड अभिषेक ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी। बड़ा अर्धशतक। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में सिस्टम से होता रहा रिश्वतखोरी का धंधा। दिया जाता था नगद के साथ यूपीआई का भी विकल्प। 2 डॉक्टर समेत 9 लोग गिरफ्तार। और मुंबई आईपीएल 2024 से बाहर होने वाली बनी पहली टीम। एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने लगाई कप्तान केएल राहुल की क्लास। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में आग की सूचना। दमकल विभाग मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 की मौत, 1 घायल। और अमरोहा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब की दुकान पर ओवर रेट शराब बेचने के मामले में 80,000 रुपए का लगाया जुर्माना। ब्रायन लारा ने दिया टीम इंडिया को खास सुझाव। कहा विराट वर्ल्ड कप में 4 नंबर तो सूर्या करें 3 पर बल्लेबाजी। गावस्कर और कोहली विवाद पर बोले वसीम अकरम। कहा उसे कमेंटेटर पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। और फतेहपुर में बड़ा सड़क हादसा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना। युगांडा और स्कॉटलैंड ने किया अपनी अपनी टीम का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान कैंप में मारपीट। बब्बर आजम और इमाद वसीम की बहस का वीडियो वायरल। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला। मौके पर महिला की दर्दनाक मौत। और आलिया भट्ट एक बार फिर हुई डीप फेक की शिकार। वामिका गब्बी के वीडियो पर लगाया आलिया का चेहरा। गन्नौर कीटनाशक दवा के छिड़काव की वजह से प्रभाव में आने से निजी स्कूल में बिगड़ी बच्चों की हालत। स्कूल में बच्चों की हालत बिगड़ गई। जॉली एलएलबी की शूटिंग लोकेशन पर लगे नोटिस। अक्षय और अरशद वारसी को जाना होगा कोर्ट। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार की बहस हुई पूरी। 15 मई को सुबह 11:30 बजे होगी मामले की सुनवाई। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर जस्टिस मयंक कुमार का जैन की सिंगल बेंच में हो रही है सुनवाई। अगली सुनवाई में हिंदू पक्ष पेश करेगा बची हुई दलीलें। और फिलहाल देश विदेश की जुड़ी हुई 100 फटाफट खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल देखते रहे टीवी 100। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।